कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त हमारे खिलाफ बेतहाशा मुकदमात कायम हैं। असद कैसर अपने अरकान असम्बली के खिलाफ जाली मुकदमात कायम किए गए हैं। 26 नवंबर को पीटीआई के कारकुनों को पर तशद्दुद किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। इंसानी हकूक महफूज हैं। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। असद कैसर की गुफ्तगू। बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ है, जब तक कारकुन रहा नहीं होंगे वो रहाई कबूल नहीं करेंगे। मुज़ाकरात कमेटी ने हुकूमती कमेटी के सामने दो मुतालबात रखे हैं। एक मुतालबा के बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदी रहा किया जाए। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स को फैसले सुनाने पर अफसोस हुआ। अफगानिस्तान की कशीदगी पर अफसोस है। मामला को अफहाम तफहीम से हल किया जाए। पीटीएम के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हमारा अपना कल्चर है, अफगानिस्तान के साथ मफाहमत की राह अपनाई जाए। असद कैसर किया और उसकी मजम्मत कर रही है। और साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। तो उस सूरत हाल में क्या बनता है कि ये फिर पूरी पाकिस्तानी कौम की 25 करोड़ आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उठे और आवाज़ उठाएं। अगर पाकिस्तानी कौम ने आवाज़ नहीं उठाया और उस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, तो ये याद रखे जो आईनी शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक की जो ज़मानत फराहम की है, वो हमारे शहरी हुकूक मातल हो जाएंगे। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इस वक्त वो नापैद है। इस वक्त किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तमाम मकतब फ़िक्र और ख़ास कर जो लीगल पैटर्निटी है, वकला, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीड कर ले। मुझे इस पर भी अफसोस है कि जो वकला के अंदर तकसीम दर तकसीम है और सियासी मफादात की बुनियाद पर उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उसका भी बड़ा असर है। लेकिन इस वक्त तमाम मकतब फ़िक्र, वो फार्मर है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबको आवाज़ उठाना होगा। इमरान खान का साथ देना होगा। इमरान खान इस वक्त जो है वो